बयान सुनने से पहले सब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीगर कबाइल की फौजें भी कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। मामूली आदमी नहीं जिसे नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे, लेकिन कहते हैं कि हमने जरा सा हमला किया तो उन्होंने इतनी सख्त हम पर मुजाहमत की कि मुसलमान कहने लगे आज बच के नहीं जाएंगे। कहते हम सारे हजरत खालिद बिन वलीद के करीब गए। ये कोई हमने नहीं हवाला लिखा, ये तारीख इस्लाम, इनको सारे मसालक पढ़ते। कहा हजरत खालिद बिन वलीद से कि हुजूर मसला क्या है, किसी जंग में पीछे नहीं उठे, आज क्या हुआ। जनाब खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरी टोपी घर रह गई है। मेरी कोई नहीं समझ आई आपको, मेरी तो उन्होंने कहा हजरत साहब टोपी हमसे ले लें। कहने लगे वो वाली नहीं, मेरे वाली रह गई है। कहा टोपी का जंग से क्या मतलब हुआ, तलवार से क्या मतलब हुआ। तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी टोपी में नबी पाक के 3 बाल मुबारक सिए हुए हैं, 3 मुंह मुबारक। उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुंह मुबारक के टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास है, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुंह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूं तो फरमाया फिर अल्लाह मुझे हर मैदान में कामयाबियां अता फरमाता है। ये नजरिया देखो, अकीदा देखो, तबरक की कोई नहीं, बरकत की कोई नहीं। कहां बैठ के दीन पढ़ा है, या हमें समझा लो या फिर हमसे एक काम जरूर करो भाई, एक तरफ तो आओ ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे टोपी रह गई है। सहाबा दलेरी देने लगे कुछ नहीं होता, कुर्बान जाएं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहता है मैं मदीने में सोया हुआ था तो नबी पाक मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया मेरे खालिद के गिर्द फौजें चढ़ गई, तू यहां सोया हुआ है, उठ पकड़ बंदे चल पहुंच मैदान में। कहते मैंने हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं सुबह उठते ही मैंने लश्कर तैयार किए, घोड़े दौड़ाए, मदद के लिए निकले। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमें नौजवान मिला घोड़े पे, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा है और बड़ी उसकी तेजी है। कहते हमने आवाज दी तो उसने और तेज कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के मैदान के करीब पहुंच गया। कहते मैंने 2 सिपाही दौड़ाए, मैंने जाके कहा इसे रोको, कौन है। कहते जब हम करीब गए ना उसने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना। कहते हमने कहा तू कौन है। कहने लगे मैं हजरत खालिद बिन वलीद की जौजा हूं, मैं उनकी अहलिया हूं। तो कहा आप किधर जा रही हैं। कहने लगी वो मुंह मुबारक वाली टोपी घर भूल गए थे, और टोपी भूल गए थे। सारे राज नहीं जानते, मैं बीवी हूं, मैं जानती हूं कि खालिद को कामयाबी मिलती थी मुस्तफा के तबर्रुक की बरकत से। वो टोपी भूल गया है, मसला बन गया होगा। टोपी पे नजर पड़ी है तो मुझे कोई और मिला नहीं तो मैं खुद देने जा रही हूं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हमने कहा कि हमें दे दो बहन, हम दे देंगे। कहने लगे नहीं, हमें पता है इसका अदब किस तरह करना है, क्योंकि हमारे घर में रहती है तो हमें पता है अदब। और यारो अगर ये जायका ही नहीं तो फिर तुझे हुजूर की इज्जत का पता ही नहीं। अगर तू हुजूर के तबर्रुक से आशना ही नहीं फिर तुझे पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मकाम का। इकबाल कहने लगे अगर भाऊ ना रसीदी तमाम भूल हबीस, अगर तू हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचा फिर तो अबू लाब के खाते में जाएंगी तेरी नमाजें। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो टोपी लेकर जौजा कहने लगी तुम्हें अदब का नहीं पता, मैं ही जाऊंगी। कहा चलो। कहती वो दौड़ी गई। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो काफिरों की फौज तनी हुई थी, वो टूटने लगी और एक शाह सवार दौड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अकेला जवान सफेद काटता आ रहा है, हम लड़ रहे थे तो ये फौज हम पर चढ़ आई थी, अकेला जवान। कहते हैं जब वो जवान करीब आया तो खालिद बिन वलीद कहने लगे जवान तू कौन है।
अकेले ने सब खोल दी। तो कहते हैं जोजा बोल के कहने लगी, नहीं मसला जवान का या कमजोर का नहीं खालिद, मसला ये है कि टोपी आज मेरे पास है। मसला ये है कि टोपी आज असल शय मेरे पास है, तो इसलिए सफे काटती जा रही हूं, वरना मुझे तो छुरी बड़ी मुश्किल से चलानी आती है। टोपी आज मेरे पास है, ये है अर्द जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, ये मेरे महबूब पाक के तबर्रुक की बरकत है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को जोजा कहने लगी, टोपी आ गई है। टोपी आई है तो समझ लो फतह भी आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनी, उतनी देर में हजरत अबू उबादा बिन जर्राह भी आ गए। कहने लगे तगड़े रहना, पहुंच गए हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे, नाम भी पहुंचते तो खैर थी, अब मुस्तफा के बाल मुबारक पहुंच गए, अब हुजूर के मुंह मुबारक। ओ भाइयों, ये तबर्रुक हुजूर जहां रुके, सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी हवाला मेरे जिम्मे। तू तो मस्जिद नबी की दीवार नहीं ना चूमने देता, तू तो हजरत हलीमा के घर का बोसा नहीं ना लेने देता। सही बुखारी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मदीने के मुफ्ती, जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, ये नेक आदमी है। वो जब जाते थे ना बैतुल्ला शरीफ, मक्का मुअज्जमा, तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के नमाज पढ़ते थे जहां मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। सारा बैतुल्ला हरम नहीं, लेकिन वो जगह ढूंढ ढूंढ के जहां मेरे रसूल ने नमाज पढ़ी है, हुजूर ने जहां नमाज पढ़ी। भाइयों, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की मिट्टी से प्यार होगा तभी तो मुस्तफा से होगा। लेकिन यहां ये जुल्म है उम्मत के साथ, ये ज्यादती है। मैं कहता हूं कि यहां हमें बताओ इन हदीसों का क्या तर्जुमा करें, कुरान मजीद की इन आयात का क्या तर्जुमा। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा है, बुखारी मुस्लिम, उनके पास हुजूर का एक बाल मुबारक था, चांदी की डिबिया में बंद करके रखा हुआ। जो लाइलाज मरीज होता वो हजरत उम्मे सलमा के पास लाया जाता। वो कहती प्याले में थोड़ा पानी लाओ, प्याले में पानी आता तो वो मुंह मुबारक को प्याले में जरा भिगो देती, कहती लो पी लो, अल्लाह शिफा अता कर देगा। लाइलाज। हजरत अंस बिन मालिक 10 साल हुजूर की नौकरी की। लोग पूछते अंस क्या कमाया है, कहने लगे जो कमाया है वो संदूक में बंद करके रखा है। 10 साल नौकरी की नबी पाक, जो कमाया बंद करके। इंतकाल का वक्त आया तो हजरत साबित बिनानी को बुलाया, आपके शागिर्द थे, कहने लगे जब बक्सा खोल के ला। खोल के लाए तो एक डिबिया निकली, फरमाया इसे भी खोल। जब उसे भी खोला एक मुंह मुबारक निकला। कुल जिंदगी की कमाई, नबी पाक का इकबाल मुबारक का, इसका क्या करना है। फरमाने लगे जब मर जाऊं ना गुस्ल दे के तो मेरी मुंह खोल के जुबान के नीचे रख देना। हुजूर इसका क्या फायदा। पर मैं जब फरिश्ते हिसाब लेने आएंगे, मन रब्बू का बोलेंगे, पहला लफ्ज कहने के लिए मुंह खोलूंगा तो सामने हुजूर का मुंह मुबारक होगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मेरे आला हजरत मशवरा देते हैं, कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी और महबूब पैगंबर बनाया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने तकमीले इंसानियत के लिए सारी हिदायत अपने करम से अपनी उम्मत को अता फरमाई। जब हम ये लफ्ज बोलते हैं ना कि नबी पाक की सीरत कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। दुनिया में कोई चीज भी मुकम्मल नहीं। आप करोड़ों रुपए का घर बना दे तो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह गई है। दुनिया में कोई चीज मुकम्मल नहीं। अगर कोई चीज मुकम्मल और कामिल है तो वो रसूल पाक की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम को हर लिहाज से कामिल, मुकम्मल और अकमल बनाया, हर लिहाज से। और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत और सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी जाज़बियत रखी, ऐसी कशिश रखी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई मोजज़ा न भी दिखाते, हुजूर डूबे हुए सूरज को वापस ना भी बुलाते,
चांद के 2 टुकड़े ना भेजते, दरख्त सजदे न भी करते, कलमा ना भी पढ़ते, तो फरमाते महबूब का चेहरा ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना। वो जाज़बियत, वो हुस्न, वो रानाई, वो चीजें ऐसी होती हैं जो काबिल कशिश होती हैं इंसान के लिए। तभी तकाजा होता है बंदे का कि वो चीज बंदे को अपनी तरफ खींचती है। जितनी काबिल कशिश चीजें थी सूरत और सूरत के लिहाज से, अल्लाह ने सारी मदीने वाले महबूब को अता फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। कामिल सूरत और सीरत के साथ अल्लाह ने महबूब को मबूस फरमाया। अब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की बात की ना, लोगों को समझाने और सिखाने की बात की, तो ऐसा नहीं है कि जो बात अच्छी थी फकत जो अच्छी थी वो हुजूर ने कर दिया, ऐसा नहीं। बल्कि महबूब फरमाते मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आया हूं, यानी हुजूर ने वो अच्छी बात की है कि उससे ज्यादा अच्छी बात हो सकती नहीं। आखिरी दर्जा है खैर का, उससे ज्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत फरमाई लोगों की, तो वो तरबियत थी यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, कि महबूब तुम पर आयतें पढ़ेंगे और तुम्हारे बातन को पाक फरमा देंगे। नबी सलाम के सामने जो जमात आई ना, सबसे पहले हुजूर ने जिनकी तरबियत की, सबसे जिन लोगों को नबी पाक सलाम से फैज लेने का और उम्मत में बांटने का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता किया, वो नबी पाक के अहले बैत हैं और हुजूर के सहाबाए किराम हैं। जो दुनिया के बेहतरीन लोग थे ना, बेहतरीन अक्लो खिरत के लिहाज से, फहमो फरासत के लिहाज से, तकवा और रूहानियत के लिहाज से जो बेहतरीन लोग थे, वो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया। इंसानी मिजाज इस तरह का है कि उसमें मनफी चीजें ज्यादा आती हैं। तबीयत इस तरह की होती है कि शर को बाजों का दिल जल्दी कबूल करता ही मिजाज होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने दोज़ख को ख्वाहिशात से ढांप दिया। जो चीजें दिल को, तबीयत को जल्दी अपनी तरफ खींचती हैं वो दोज़ख की तरफ ले जाती हैं। ख्वाहिशात नफसानियां जो होती हैं, इंसान की तबीयत जल्दी माइल होती है। लोगों ने जब देखा ना कि एक बेहतरीन जमात है हुजूर के सहाबा और अहले बैत की, और इतनी आला जमात है कि ना कभी जमीन ने ऐसे लोग देखे थे, ना आसमान ने कभी ऐसे लोग देखे थे, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के फैजान नबूवत से यूं उजले हुए उनके बातन कि दुनिया में वो जिधर जिधर भी गए ना नूर ही बखेरते गए। अब जब लोगों ने ये देखा ना कि इतनी अहम जमात है और इतना बड़ा इनकलाब उसने बर्पा कर दिया है और उतनी ज्यादा उन्होंने उसके अंदर, दीन के अंदर और फुतूहात के अंदर इजाफा कर दिया, अब शर फैलाना तो बड़ा जरूरी होता है। आप अगर थोड़ी देर ज्यादा तसल्ली से मेरी बात पर गौर करें तो जब भी कोई आलिम दीन आपको कोई बात सुनाएगा या लिख, नहीं कहता कि डायरेक्ट हुजूर से सुना है, वो कहते हैं हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, हजरत अबू दरदा से रवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं। वो किसी ना किसी सहाबी का नाम लेके रवायत बयान करेगा। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महबूब अलैहिस्सलाम के इरशादात मौजूद हैं, फरामीन मौजूद हैं, और वो उम्मत पर एहसान किया है नबी पाक के सहाबा ने। अब लोगों ने ये किया कि वो डायरेक्ट तो दीन को मशकूक नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस तरह किया कि जो दीन को रवायत करने वाले थे ना, जो दीन को आगे बयान करने वाले थे, उन लोगों को मशकूक करना शुरू कर दिया।
जब किसी बंदे की शख्सियत मशकूक हो जाती है तो उसकी बात कैसे मोतबर रहेगी। लोगों ने चाल ये चली, ज्यादती ये की दीन के साथ कि सहाबा और अहले बैत की लड़ाइयां साबित करनी शुरू कर दी, माज़अल्लाह अदावतें साबित करनी शुरू कर दी और उन लोगों को मशकूक करना शुरू कर दिया, ताकि अब जाहिर है जब एक शख्स ही मशकूक हो जाएगा तो उसकी बयान करदा बात कैसे ठीक रहे। तो जब आप सहाबा और अहले बैत के ताल्लुक से किसी तशकीक का शिकार होते हैं तो जितना दीन वो लाए, कुरान मजीद को जमा करना शुरू किया था हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने और उसमें भरपूर किरदार अदा किया सैयदना उस्मान गनी ने। तो जब आप इन लोगों को ही मशकूक कर देंगे तो जो काम उन्होंने किए वो कैसे मोतबर रहेंगे। खुदारा दीन को समझना, बात को समझना। अव्वलीन जमात के खिलाफ ये साजिश की गई। लोग तारीख की किताबें खोल खोल के सामने रखते हैं और लोग जाने क्या क्या लेके आते हैं। मैंने तो अल्लाह का कुरान पढ़ा है। रब कुरान मजीद में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके जो साथ लोग हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो बड़े रहम दिल हैं। तो अल्लाह का कुरान कह रहा है वो आपस में रहम दिल है, वो आपस में प्यार करने वाले हैं, वो एक दूसरे का एहतराम। अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मेरा ख्याल है जब कुरान की आयत सामने आ जाए तो फिर तारीख की किताब की तो जरूरत नहीं रहती, फिर तारीखी हवालों में उलझने की हाजत। अल्लाह ने कह दिया रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में मेहरबान है। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज में हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मोमिन तो आपस में रहमदिल होते हैं, एक वजूद की तरह होते हैं। अल्लामा इस्माइल लकी रहमतुल्लाह ने लिखा है, एक मकाम पे ना तमाम सहाबा बैठे थे। हमारा एक मिजाज होता है कि हम इज्जतें नहीं देते, तबीयत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तय कर लिया होता है कि मुझे इज्जत मिलनी जरूर चाहिए। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग खुद अपने लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ज्यादा नुकसान का बायस होता है। कोई सियासी समाजी फलाई बड़ा आदमी आ जाए ना कभी महफिल में, तो वो गर्दन ऊंची कर करके दिखाता है पीछे कि लो मैं आ भी गया हूं और नकीब साहब ने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो बहुत सारे बंदों की तारीफ ना करो तो नींद नहीं आती बेचारों। ये अभी हम आ रहे थे ना, हमने अपने मेजबान को टेलीफोन करके कहा कि मेहरबानी करना किसी इस्तकबाल का इस्तेमाल ना करना। फकीरों और वजीरों में कोई तो फर्क रहना चाहिए, कोई तो फर्क रह जाए। ये पहले कहा, आने से पहले कहा, पूछ सकते हैं। और मैं आ रहा था तो एक संगी जो है वो जल्दी से गिरने लगे पैरों में। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप हमारी बात माने जो कह रहे हैं तो फिर हमारा फायदा है, वरना पैरों की क्या बात है। मेरे जैसे तो गुनाहगार के हाथ चूमने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। मान नाम के मान दान, ये तो मुझे आपने कुर्सी पे बिठा दिया है, वरना तो पता सारा है सरदार मुकीतियां का ओदा पर्दा चपाए भला उसी। आप में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मुझसे 1000 दर्जे आला हैं। इसलिए कुछ चीजों से बाहर आ जाओ, जिंदगी को उसके असल हुस्न के साथ जीना शुरू करो, फिर मजा आएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे करीम महबूब ने फरमाया तू रब की रिजा के लिए झुक जा, अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमा दे, अल्लाह तुझे वकार अता करेगा। तू झुक जा अल्लाह की रिजा। इन चीजों से बाहर आ जाएं। जो बात अर्ज करने जा रहा था, हम इज्जत नहीं देते। काबिल इज्जत आदमी को हमेशा इज्जत दे। अच्छा, उसके दिल में नहीं होना चाहिए। सियासता में हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे की ख्वाहिश हो ना लोग मुझे उठ के मिले, वो जहन्नमी है। इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए कि लोग खड़े होकर मुझे मिले, ये आपको सियासता में हदीस मिलेगी। लेकिन जो काबिल इज्जत हो उसे इज्जत देनी चाहिए। और मैं बड़े जमाने से कह रहा हूं, किसी को इज्जत हमेशा वो देता है जो खुद साहिब इज्जत होता है। वो साहिब इज्जत लोग इज्जत वालों को इज्जत देते हैं। बात की समझ आ रही है आप हजरात? अल्लामा इस्माइल लकी रहमतुल्लाह ने कहा एक जगह पे सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे थे।
तो जगह वहां बज़ाहिर थोड़ी कम थी, तो ढेर सारे लोग बैठे थे हुजूर की खिदमत आली मर्तबत में ज़ियारत और मुलाकात का शर्फ पाने के लिए। तो जाहिरी तौर पर वहां जगह थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर के बिल्कुल साथ बैठे थे। वो आज भी करीम के बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल हुजूर क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में, बिल्कुल करीम के साथ बैठे थे, बिल्कुल साथ। अचानक दरवाजा खुला और जैसे ही लोगों ने चेहरे उठाए तो मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। हर बंदा तैयार था उठ के इस्तकबाल करने को, हर शख्स। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने ना किसी को मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले हजरत अबू बकर उठे और दरवाजे पर जाकर उनका इस्तकबाल किया और फिर उनको बाजू से थाम के ला के हुजूर के करीब बिठाया और थोड़ा जरा साइड पे होकर बैठ गए। सारी असरार सिर्फ तकरीरों के नहीं होते, बाज़ौकात अमल से भी ऐसा नतीजा निकलता है, अमल करने से भी, कि वो बात कहीं दूर चली जाती है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उठे, बाजू थामा, ला के मौलाए कायनात को हुजूर के करीब बिठाया। किसी ने तबसरा नहीं किया, महफिल का रंग ही बदल गया, लोगों के जहनों में तस्वीर भी बदल गए। जब कैफियत और हो गई तो और क्या तबसरा कोई करता। मेरे करीम बोले और हुजूर फरमाने लगे, देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है, तुमने गौर किया मेरे सिद्दीक ने क्या किया है। फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचाना करता। अहले फजल, हमेशा हमारा ना दौर आ गया है हुकूक मांगने का। हर आदमी हुकूक मांग रहा और हर महकमे के अलग अलग हुकूक हैं और हर बंदा शिकवा कर रहा। कई दफा मुझे कमजोर लगते हैं वो लोग जो इस तरह शिकवे करते हैं। एक जगह में दस्तार फजीलत के इज्तिमा में हाजिर था तो वहां एक साहब ने बड़े दर्द से बात की कि लोग उलमा तलबा की इज्जत नहीं करते, वो वकार नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात बड़ी हद तक ये मसला ठीक है, लेकिन इसका इजहार कभी भी कमजोरी के साथ ना करें, कभी सहम के डर के पीछे हट के ये बात ना करें। आपको क्या जरूरत पड़ी है इतना झोंके ये बात करने की? आप तो वो जमात है, तालिब इल्म उलमा तो वो जमात है कि ये पहले दिन घर से निकलता है, अभी इसने एक सिपारा भी नहीं पढ़ा, अलिफ बा ता सा भी नहीं पढ़ा, अभी घर से निकला है कि अल्लाह के फरिश्तों ने इसके पैरों के नीचे अभी दिए। तो तुझे रब रसूल की बारगाह से इतना एहसास मिल रहा है, तू इधर उधर क्यों देखता है? ये कच्ची बात है। कमजोर मजदूर आदमी ना, कई दफा बाज लोग मिलने आते हैं तो कहते हैं आप क्या काम करते हैं? कहते हैं जी हजरत साहब, पीर साहब, मैं ना जी मजदूर हूं। मैं कहता हूं ये आपने झुक झुक के बात क्यों की? सर झुका के आपने बात की मैं मजदूर हूं, इसका क्या माना हुआ? सर झुका के वो बात करे जिसने करप्शन की है, जिसने माल लूटा है, जो किसी के पैसों पे पलता है। तू तो मेहनत करके दो हाथों से कमा के खाता है, तू सार उठा के जिया कर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजी वो है जो बंदा अपने दो हाथों से मेहनत करके कमा के खाता है। और साथ मिसाल दी हुजूर ने फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मेहनत करके कमा के खाया करते। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये मिजाज रहा कि आपस में एक दूसरे को इज्जत दे। दूसरी बात यह थी कि उनकी जिंदगियों में जो पहलू आपको बड़ा गालिब नजर आएगा ना, वो पहलू है उनके मिजाजों की तभी सादगी। सादा तर्ज जिंदगी ना आसान बड़ा होता है, और ये जो तर्ज जिंदगी होता है ना थोड़ा सा दुनिया से हट के, ये मुश्किल होता है। यानी जो बंदा अभी आ गया ना चारा काटता हुआ वुजू करके चेंज करके मस्जिद में, वो जहां भी जगह मिल जाए खैर है, उसे टेंशन कोई नहीं। और जिस बच्चे ने 4-5 हजार दे के बाल सीधे कराए हुए,
वो परेशान भी बड़ा है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। ये सादा तर्ज जिंदगी बड़ा आसान होता है, बड़ा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर फरमा रहे, ये हकीकतें हकीकतें। आपको पता है मसाइल कितने बढ़ गए हैं मुल्क के अंदर, गरीबी कितनी जड़ें पकड़ के। लोग पेट्रोल पे बहस करते हैं। पेट्रोल पे बहस वो लोग करते हैं जिनकी गाड़ियां बड़ी हैं, बड़े लोग, बड़ी गाड़ियों वाले, वो पेट्रोल पे बहस करते हैं। छोटा गरीब आदमी पेट्रोल पे बहस नहीं करता, उसका पेट्रोल से लेना देना कुछ नहीं। वो तो इस बात पे बहस करता है कि यार बस का किराया फी सवारी 5 रुपए बढ़ गया है, रोज दुकान पे जाना होता है। उसका ताल्लुक और चीज से है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। ये 15-20% तबका होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इकोनॉमी की और फला फला फला। आप लंबी बात कर रहे हैं। यहां तो मसला उस बंदे का है जिसने सुबह रोज 25 रुपए जाने के देने हैं, 25 रुपए उस पर बोझ बढ़ता है, उसका बजट मुतासिर होता है, उसको दुश्वारी होती है। तकलीफ उस घर में होती है जिसमें रात को बीवी अपने शौहर से कहती है कि मेरा दिल नहीं करता आपको तकलीफ दूं, और सुबह जब बच्चों ने जाना है ना स्कूल, कॉलेज, मदरसा, तो उनके पराठे पकाने के लिए घी कोई नहीं मेरे पास। तो मेहरबानी सब लोगां, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। ये सबसे बड़ा दुख है इस मुल्क में। ये किस तरह आसान हो सकता है जब मुल्क के अंदर सादा तर्ज जिंदगी को फरोग दिया जाए। सादा तर्ज जिंदगी। जब एक आदमी बहुत मौज में वक्त गुजार रहा है, एक तकलीफ में वक्त गुजार रहा है, तो कैसे मामला ठीक होगा। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कूफा मस्जिद के बाहर खड़े थे इस हाल में कि वो अमीरुल मोमिनीन है, और हाथ में सिरा पकड़ी थी। और ये बात वो किसी मजलूमाना अंदाज में नहीं कर रहे थे, किसी परेशानी के आलम में नहीं कर रहे थे। जैसे बंदा गरीब हो तो उसकी आंखों से गुर्बत छलकती है, माज अल्लाह, ये रंग नहीं था। बल्कि वो बाहर खड़े हैं और बड़े वकार के साथ कह रहे हैं, यार ये मेरी जिरा को बंदा खरीद ले, मेरा तामत ज्यादा पुराना हो गया है, अगर नए खरीदने के पैसे होते तो मैं जिरा ना बेचता। ये को बंदा ले ले मुझसे, ये ले ले। सादा तर्ज जिंदगी, ये समझे, ये सहाबा और अहले बैत की शान है। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी है, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को ना बकदरे जरूरत रोजी देना। और हुजूर दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह एक दिन पेट भर के रोटी देना और एक दिन का फाका देना। एक दिन का फाका भी हुजूर ने मांगा है। मीरा मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। इस पर भी तवज्जो करें। ये भी हुजूर ने दुआ मांगी, ये भी मांग के देखे कोई अपने लिए, ये भी हुजूर ने मांगी। महीना महीना चूल्हा नहीं जला सैयदा फातिमा के घर में, महीना महीना। ये हमारे बच्चे नहीं मैदानों में जिहाद कर सकते। वो कैसे जिहाद करेंगे जिनका टिश्यू पेपर कोई उठाता है, जिनकी गाड़ी का दरवाजा कोई खोलता है, वो मैदान में कैसे निकलेंगे। सैयदा पाक की औलादे पाक ने मैदान में डट के मुकाबला क्यों किया। इसलिए कि उनकी अम्मा ने महीना महीना खजूर सिरके पे गुजारा करना सिखाया हुआ था। उनकी माँ ने सिखाया था 3-3 दिन रोजे रखने, और खजूर पानी से सहरी, खजूर पानी से इफ्तार। जब घर के अंदर ये सादगी का हुस्न हो ना, तो फिर बच्चों को मुश्किल नहीं होती मैदानों में खड़ा होने। फिर वो ताकतवर होते, आसाबी तौर पर मजबूत होते। हमने दौलतें जमा करने के नाम पर अपनी औलादों को कमजोर कर दिया उन लोगों के मिजाज में। और यही मनहज सहाबा का है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को बंदा मिलने आ जाता था ना कभी, तो पूछता था तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है। तो सहाबा फरमाते थे उनका महल कोई नहीं, वो यहीं थे, कभी मस्जिद में मिल जाएंगे। और जाके पूछते थे जनाब अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, तो मस्जिद वाले कहते थे यहीं थे, कहीं बाहर निकल गए। बाहर निकल के पूछा हजरत उमर कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो बाग है ना फलाना, उस बाग की। तो उसने कहा हाथ धो गई है।
हमारा तो बादशाह गली में नजर आ जाए तो पूरे इलाके को पता चल जाता है बादशाह सलामत आ गए। और यहाँ अजीब मंजर है कि अमीरुल मोमिनीन और 22-24 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत, ये सादा तर्ज जिंदगी असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी ते नाले उठ बुलिया चल उथे बसीए जिथे नहीं सामने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ये तर्ज जिंदगी, ये अंदाज़े तकल्लुम। हजरत सैयदना फारूक आज़म इधर गए हैं एक दफा ना, तमाम सहाबा ने, ये जरा इसका मजा लेके देखिए, इसका बड़ा मजा है। मैं कई दफा दोस्तों से कहता हूँ रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। हाँ हाँ, किसी आदमी का 6 करोड़ का मकान हो ना, बड़ी सोसाइटी में बड़ी कोठी, तो पैसा करप्शन का हो तो लोग दरवाजे पे खड़े होकर कह देते हैं 2 नंबर माल है। और बंदा टूटी हुई मोटरसाइकिल पे आए, छोटा सा ऑफिसर हो, छोटा सा मुलाजम, और जिस कुर्सी मेज पे बैठे वो भी टूटे हुए हो, तो उसके बाहर दफ्तर के दरवाजे पे बड़े बड़े वजीर सफीर खड़े होकर कह रहे होते हैं यार बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश ना जाए सुनता है ना रिश्वत लेता है। इसका मतलब है रोब कपड़ों का। हमारे बुजुर्ग थे ना गुजरांवाला में, हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम बड़े बड़े लोगों को देखते थे, वो हजरत से मिलने के लिए आते तो कोशिश करते पहले कभी इमामा बांध लेना, अगर कोई घड़ी चेन वाली है तो उतार लेना। इतनी बड़ी पजारों से बंदा उतरा है लेकिन अपना लिबास ठीक कर रहा है। और अपना उस शख्स का हाल ये था, जिंदगी सारी रक्शे में सफर किया, मकान मस्जिद का, उसी में जिंदगी बिता दी। किसी ने 1000 पे नजर पेश की तो कहने लगे मेरा तो इतना खर्चा ही नहीं, मुझे 50 दे जा गुजारा चल जाएगा, तू गरीब आदमी है, तू ले जा अपने घर में काम काज चला। इलाही है तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। ओ अजीज दोस्त, सादा तर्ज जिंदगी, सादा, ये शान है सहाबा और अहले बैत की। अपनी जिंदगियों में ना ये आला खाना खा के ना, रोज मुर्गन ग़िज़ाएं खा के फिर दवाइयां भी खानी पड़ती है। सादी रोटी खाए ना। मैंने अपने अब्बा जी से एक दिन पूछा, मैंने कहा खाने में क्या पसंद है? कहने लगे पुत्र जे भुख लगी होवे ते अचार दा भी बड़ा ही मजा है, ते चटनी दा भी बड़ा ही स्वाद है, ते जे ना लगी होवे ते फिर नखरे, ये नहीं खाना ये नहीं खाना। भूख लग जाए तो फिर सारा कुछ खाने में मजा आता है। हजरत उमर फारूक को ना मीटिंग करके, सहाबा ने मीटिंग करके कहा, बाकायदा मीटिंग हुई कि जनाब उमर से कहना है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक तक कितनी वुसअत नहीं थी, अब तो अल्लाह ने बड़ी वुसअत कर दी है। आपको भी माले गनीमत में बड़ा हिस्सा मिलता है, और अपनी जगह हुजूर का फरमान भी बिल्कुल दुरुस्त मौजूद है कि अल्लाह नेमत दे तो असर देखना पसंद करता है। आपका कुर्ता कोई पुराना फटा हुआ, इतने पेबंद हैं कि अब पेबंद लगने की भी जगह नहीं। उमर से कहना कुर्ता नया ले लें। सब ने कहा बिल्कुल कहना चाहिए यार, बड़े बड़े वजीर मिलने आते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के सफीर आते हैं, तो उमर से कहना है। सब कहने लगे कहना चाहिए कहना चाहिए। एक सहाबी बोलने कहने लगे चलो फिर उस बंदे का नाम भी बताओ जो उमर से बात करेगा। बंदा एक चुनो ना जो सैयदना उमर से, उनके रोब के सामने कोई बात करेगा। एक सहाबी कहने लगे है ना एक बंदा जिनकी बात नहीं टालेंगे। कहा वो कौन है? कहने लगे मौला अली शेर खुदा, उनकी बात नहीं टाली जाए। हजरत अली से गुजारिश की, आप मेहरबानी करें, हजरत उमर से कहें। जनाब अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कुर्ता नया लेना भी चाहिए, और अल्लाह नेमत दे तो असर देखना पसंद करता है, और उमर से कहना भी चाहिए, ये भी ठीक है, मैं कहूंगा तो उमर मान लेंगे, लेकिन चूंकि मैं हमराज हूं, मैं तबीयत जानता हूं, मैं कहूंगा तो मान लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी। कोई और कहो तो करा देता हूं, ये वाली नहीं मैंने करनी। हाँ फिर कोई रास्ता ही बता दे। तो हजरत अली के पास रास्ते तो सारे हैं ना, जानते तो सारे हैं ना, वो बाबे मदीना तो इल्म है। हजरत मौला अली कहने लगे रास्ता है ना, सैयदा आयशा सिद्दीका, वो माँ है ना मोमिनों की, तो माँ की बात टाली नहीं जा सकती, माँ तो माँ होती है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा आप कहिए, तो सैयदा फरमाने लगी ठीक है। फौरन हुक्म दिया जनाब उमर आए, उन्होंने भी चंद मिनट भी नहीं लिए, फौरन हाजिर हुए।
हर जगह पे ना बहस नहीं करनी चाहिए, कुछ जगह गुलामी भी करनी चाहिए, चुप करके भी मान लेनी चाहिए। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंजे रखे उंज रहना है, कभी मान लेना चाहिए चुप कर। हजरत उमर दौड़े गए, अम्मा जी मैं हाजिर हूं। कहा अमीरुल मोमिनीन ने एक बात कर ली, आप हुक्म करें। फरमाने लगी लोगों का ख्याल है कि बड़े लोगों को आपसे मिलना होता है और आपका कुर्ता वही पुराना, अल्लाह ने वुसअत दी है मुसलमानों को, आपके हिस्से में भी माले गनीमत में से हिस्सा आता है, पर आप घर से निकलते हैं और मस्जिद से निकलते हैं और घर जाने तक सारा तकसीम कर देते, एक कुर्ता ले ले क्या हरज है? कोई बात नहीं, कोई तफसील नहीं, कुछ नहीं। हजरत उमर चुप कर गए। कहने लगे अम्मा जी आपका हुक्म आ गया, शाम से पहले पहले ले लूंगा। हाँ हाँ सानू कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना, ये हुजूर की निस्बत है, इसका इकराम है, मैं शाम से पहले ले लूंगा। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक बात कर लूं छोटी सी। सैयदा कहने लगी उमर कर ले। तो जनाबे उमर बात करने से पहले रो पड़े। कहने लगे अम्मा जी ये जो कुर्ता मैंने पहना है ना, मैं हुजूर के जमाने में भी इसी तरह रहता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरों के लिए बुलाते थे तो इसी तरह पैबंद वाले कुर्तों में मैं जाया करता था। आप हुक्म करेंगी तो शाम से पहले पहले ले लूंगा, लेकिन मैं इसी तरह रहता था और इस तर्ज जिंदगी में मुझे करार है। थोड़ी देर सन्नाटा छा गया, जवाब कोई ना आया। जब जनाब उमर ने तवज्जो की तो सैयदा आयशा के रोने की आवाज आ रही। थोड़ी देर के बाद फरमाने लगी उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। आप अपने हिसाब से जिए, एक तो आपस में मोहब्बत एहतराम, और दूसरा तर्ज जिंदगी सादा, और तीसरा आप सारी किताबें पढ़ लें, सैयदा फातिमा, मौला अली, हसनैन करीमैन अलैहिम रिदवान की सीरत पर सारी किताबें, हर किताब में लिखा होगा कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, रोटी नहीं पकी, हर किताब में लिखा होगा। लेकिन मजे की बात यह है जिसने ये लिखा है ना महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, उसने 2 सफ़े छोड़ के ये भी सभी ने लिखा है कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर जो दरवाजे पे आता था उसे झोली भर के अता फरमाते थे। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां को माल नहीं होता। माला वाले सारे नहीं, कुछ होते भी हैं, इल्ला माशाअल्लाह, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां को माल नहीं हुंदा। हाँ इथे ओथे दोवी जानी, सखी कंगाल नहीं होता, ये भी बात पक्की है। यानी गरीबी में सखावत, वो हमारे यहाँ हमने ये समझा है कि सखावत करोड़ों अरबों से होगी, लाख आएंगे तो सखावत होगी, ये हमने समझ लिया है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो यहां से सखावत शुरू फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं कि गोश्त पकाओ ना तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो और अपने पड़ोसी को भी सालन में शामिल करो। यहां से सखावत शुरू की, यहां से हुजूर, यहां से। आप गौर करें सहाबा और अहले बैत की जिंदगियों पर कि उनका तर्ज जिंदगी सखावत के मामले में क्या है। बड़ा कम होता है, सगे भाई को लोग देने में कतराते, लेकिन जब हिजरत करके मुहाजिरीन मदीने आए थे ना, तो अंसार ने चलते कारोबार आधे आधे दे दिए। ये बातें करनी आसान है, लेकिन किसी को अपना घर, अपने बच्चों में लोग घर तकसीम करते हैं ना, दीवार में दीवार निकल दिया तो रोते हैं मेरा घर बट गया है। अपने बच्चों में बांटते वक्त लोग रो पड़ते हैं। मेरे दोस्तों सहाबा ने तो आपस में बांट दिया। मैं बस बात खत्म करने लगा हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। आपने साहिबजादे से कहा देखना कौन है। अर्ज गुजार हुए हुजूर एक भिखारी है, फकीर है, मांगने वाला आया। 600 या 800 दिनार पड़े थे घर में। हम ना मांगने वाले के लिए वो नोट रखा होता है हमने जो बच्चा भी कोई नहीं लेता। एक मांगने वाले के लिए, एक मस्जिद की टोपी में डालने के लिए।
सबसे छोटा रखा होता है। कहा हुजूर वो आया तो 600 या 800 दिनार पड़े थे। इमाम हुसैन उठ के बाहर तशरीफ ले गए, वो सारे के सारे दिनार फकीर की झोली में डाले और ढाल के फरमाने लगे, पता नहीं था आपने आना है, वरना मैं को बंदोबस्त करके रखता। ये देखो, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला है, मंगते का। एक तो उनका एहतराम था आपस में, एक ये कि उन्होंने तर्ज जिंदगी सादा। ये जो फकीरी है ना, ये हुजूर की मजबूरी नहीं, ये नबी पाक की पसंद है। फकर इख्तियारी है रसूल पाक का, हुजूर की पसंद है सादा रहे। और तीसरी बात ये कि सखावत करना, दूसरों का ख्याल रखना। एक बात सुन ले और मैं अपनी बात को खत्म करूं। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर इब्ने साद ने आके इमाम अली मकाम से कहा, दो ही बातें हैं, या बैत यजीद करें या सुबह जंग के लिए तैयार हो जाए। तो इमाम फरमाने लगे, एक रात ठहर जाओ, सुबह बता दूंगा। वो चला गया, उसने कहा ठीक है। हजरत अब्बास आए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ गुजार हुए, भाईजान मेरे आका, फैसला आपका मुझे पता है सुबह क्या होना है। फैसला अभी भी यही है और सुबह भी यही है कि आपने बैत तो करनी नहीं, होनी तो जंग है। तो आप एक रात का आपने कह दिया, ये अजीब से लोग हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है। का हुजूर फिर किस लिए लिया है? फरमाने लगे, अब्बास ये जुमला याद रखना। कहने लगे, अब्बास तुझे पता है ना कि हुसैन को सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से, सजदों से, सजदों से प्यार है। पर मैं एक रात इसलिए ली है कि जरा राज राज के अपने रब को सजदा तो करना। तो 4 बातें आज की नशिस्त में। एक तो उनका एहतराम, कुरान ने कह दिया रुहमाउ बैनहुम। और दूसरी बात ये कि उनसे जिंदगी गुजारना सीखें, सादा हो जाए। और तीसरी बात ये कि अपने भाइयों का, ये गरीब जो होते हैं ना, ये सियाने नहीं होते, क्योंकि सियाने होने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। जिदे घर दाने ओदे, गरीब सियाने नहीं होते, इसलिए गरीबों के लोग शिकवे भी ज्यादा करते हैं। सियाने क्यों नहीं होते? आप नहीं सियाने फिर भी प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें, इनके हक में अपने दिलों को नरम करें। और तीसरी बात ये कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर सिला रहमी से नवाजें। और चौथी बात ये कि सजदे का, इबादत का ज़ौक़ पैदा करें। अच्छा नहीं लगता बज़म में तेजी से आना और चले जाना, लेकिन हम मजबूर लोग हैं, हम एक जगह पहुंच रहे होते हैं तो दूसरी जगह से फोन आ रहे होते हैं। वो ये भी नहीं पूछते निकले हो कि नहीं, वो पूछते हैं पहुंचे कितने हो। तो ये इसी मोहब्बत में ये टाइम सेट हो गया था। प्रोग्राम आगे चलेगा नहीं, महफिल अभी चलेगी ना महफिल। सैयद साहब किबला मौजूद है। एक बात अपने ज़हन में अच्छी तरह रखें, महफिलें सरकार की हैं, बंदे आते जाते रहते हैं। मैं ध्यानदारी से कह रहा हूं आपको, और पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, हम नजरियात के कायल हैं, शख्सियात के कायल।